नमस्कार, मैं धनंजय कुमार द नागरिक में आपका स्वागत है। कल बड़ा हंगामा हुआ विधानसभा में। आज विधानसभा की शुरुआत हुई है, बिहार विधानसभा की। देखिए कितनी अच्छी बात कह रहे हैं तेजस्वी। पहले सुन लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हम लोग सब लोग एक ही मकसद से आते हैं, बिहार के विकास के लिए। बिहार के लोगों की तरक्की की बात हो, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, हम लोगों का साफ एक ही एम है, मकसद है कि हमारा राज्य जो है आगे बढ़े। कल अगर किन्हीं लोगों को, क्योंकि अब ये आखिरी सत्र है, तो इतने 5 साल में अगर हमसे भी कोई गलती हुई होगी या हमारे सदस्यों से कोई गलती हुई होगी, अगर ठेस पहुंची होगी, तो उसके लिए भी हम माफी मांगने के लिए तैयार है। कोई इसमें बड़ी बात तो है नहीं महोदय। लेकिन 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 ये दोनों तरफ से महोदय होना चाहिए था। कल जो भी बात हुई, दोनों तरफ से जो है बातें होकर के आई हैं। अब हम नहीं चाहते कि बेकार की बातों पे हम लोग जो चर्चा करें, मुद्दे की बात पे जो है हम सब लोगों को जो है चर्चा करना चाहिए महोदय। कल जो हम बता रहे थे महोदय कि अगर बाहरियों की बात आई है, तो इलेक्शन कमीशन कौन होता है तय करने वाला? वो तो भारत सरकार और केंद्र मंत्रालय का, गृह विभाग का ड्यूटी है। इलेक्शन कमीशन का काम है निष्पक्ष चुनाव कराना। और इलेक्शन कमीशन ने एफिडेविट किया है सुप्रीम कोर्ट में 700 से भी अधिक पन्नों का, जिसमें कहीं भी जो है विदेशी शब्द का जिक्र नहीं है, नेपाली, बांग्लादेशी, म्यांमार का जिक्र नहीं है महोदय। और आप देखिएगा, जो बीजेपी के भी जो बीएलए होते हैं, बूथ लेवल के जो एजेंट होते हैं, उन लोगों ने भी आज तक इसके बारे में शिकायतें नहीं की। ये सच्चाई है महोदय। बात अगर घुसपैठिया अगर आया भी है, तो ये लोग खुद स्वयं सरकार अपने ऊपर पे सवाल उठा रही है। 2003 अटल बिहारी जी के समय हुआ था, राज्य सरकार में राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री थी, आखिरी बार 2003 में हुआ था। उसके बाद 2005 से 25 तक तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और 11 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। अगर कोई विदेशी अगर घुसपैठिया अगर आया है, तो गलती तो सरकार की है महोदय, उस समय के लोगों की है। तो ये बड़ा प्रश्न जो है, ये सवाल बेकार की बातों में हम लोगों को उलझना नहीं चाहिए। हम सब लोगों का मकसद होना चाहिए कि एक एक बिहारी का वोटर लिस्ट से नाम ना कटे। इस निष्पक्षता से चुनाव आयोग काम करे, इसलिए हम लोग जो है चर्चा कर रहे हैं। और इस विषय पे तो जनता दल यूनाइटेड के एमपी ने भी कल जो है हम लोगों के पक्ष में बात रखी है महोदय। और बीजेपी के एनडीए के जो सबसे बड़े सहयोगी दल चंद्रबाबू नायडू ने भी जो है हम लोगों के साथ जो है सहयोग किया है, और इलेक्शन कमीशन को भी उन्होंने सुझाव दिया है महोदय। वो आप लोग भी, हम चाहेंगे कि कल मुख्यमंत्री जी बोल रहे थे, तो हमको लगा कि मुख्यमंत्री जी जरूर इस पे बोलेंगे, पर हम चाहेंगे कि मुख्यमंत्री जी आश्वासन दे कि एक भी बिहारी का वोटर लिस्ट से नाम जो है नहीं कटने देंगे महोदय। क्योंकि जाति आधारित गणना जब हम लोगों ने कराया था, तो 9 से 10 महीने लगे थे बिना डॉक्यूमेंट के, 9 से 10 महीने। और उन 9 से 10 महीने में बीजेपी के ही लोग कहते थे कि हमारे पास नहीं आया, हमारे पास नहीं आया। तो 25 दिन में कहां से 8 करोड़ लोगों के पास चले गए होंगे महोदय? ये तो प्रश्न तो खुलता ही है। तो हम तो सारी बातें महोदय कल कह ही दिए थे। समय को लेकर के दो दस्तावेज जो मांगे जा रहे हैं, 11 दस्तावेज, वो गरीब के पास है ही नहीं। और कई ऐसे दस्तावेज है महोदय कि आधार कार्ड देकर के वो दस्तावेज बनते हैं, लेकिन आधार कार्ड ये मांग नहीं रहा मान इलेक्शन कमीशन। तो ये बड़ा सवाल जो है महोदय होता है। तेजस्वी ने बहुत सही बातें की है और तमाम बातें कम समय में स्पष्ट कर दी हैं कि बिहार में जो एसआईआर हो रहा है वो किस तरह से हो रहा है। जो विधानसभा में कल हुआ, जो हमने रात में भी आपको दिखाया था कि किस तरीके से वहां गाली गलौज, मारपीट तक के बात हो गई थी, धमकाना एक दूसरे को। और स्वयं जो है तेजस्वी ने तमाम बातों पे पर्दा डाल दिया, या कहिए कि उसको दफना दिया, और कहा कि हमें नए तरीके से आगे बढ़ना है, चूंकि आखिरी सत्र है ये इस विधानसभा का। बड़ी गंभीर बात और अच्छी बात कही पूरी बातचीत में, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता हूँ। मैं आगे बढ़ता हूँ और कुछ मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए चुनाव आयोग क्या कर रहा है। ये तो क्या कहा उन्होंने आपने सुना ही। देखिए चुनाव आयोग का मैं एक स्लाइड रखता हूँ।
इसको कहते हैं थेथराई। जो चुनाव आयोग कर रहा है वो थेथराई इसी को कहते हैं। देखिए इसमें है कि SIR पर इसी का जवाब नंबर 1, 90% मतदाता पहले ही फॉर्म जमा कर चुके हैं। कोई वंचित न रहे ये सुनिश्चित किया जा रहा है। फर्जी वोटर्स को हटाना हमारी जिम्मेदारी है। दस्तावेजों की सूची सांकेतिक है, संपूर्ण नहीं। तो सांकेतिक क्यों दिया भाई, पूर्ण क्यों नहीं दिया? अगर आपके पास भी दस्तावेज क्या क्या मांग रहे हैं ये जानकारी नहीं है या स्पष्ट नहीं हो तो क्यों दस्तावेज मांग रहे हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है कि सांकेतिक क्यों दे रहे हो, संपूर्ण क्यों नहीं दे रहे हो? क्या दिक्कत है संपूर्ण देने में? क्या विश्व के लोग बैठ के तय करेंगे कि क्या सब संपूर्ण दस्तावेज? कितना आपत्तिजनक है। और चुनाव आयोग जो कहता है, ऊपर देखिए लिख रहा है कि हमारी फर्जी वोटर्स को हटाना हमारी जिम्मेदारी है, कोई वंचित ना रहे ये सुनिश्चित किया जा रहा है। कैसे सुनिश्चित करोगे जब आपका दस्तावेज के आधार पर आप सुनिश्चित कर रहे हो? या तो दस्तावेज जो मांग रहे हो वो झूठा है, वो गलत है, वो फालतू है, और अगर दस्तावेज नहीं मांग रहे हो तो फिर ये कराने का मतलब क्या है? तो ये जो फर्जी वोटर्स को हटाना हमारी जिम्मेदारी है और दस्तावेजों की सूची सांकेतिक है, संपूर्ण नहीं, ये बेहद आपत्तिजनक है। हालांकि विपक्ष के नेता इस पर अभी लगता है ध्यान नहीं दिया, इस पर बात की जानी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में भी इस पर बात होनी चाहिए कि ये क्या है, ये कौन सा जवाब है। फिर कह रहे हैं कि कई राजनीतिक दलों की चिंता के बाद SIR सर्वेक्षण। बताना चाहिए कौन सा राजनीतिक दल चिंता कर रहा था। क्या बीजेपी चिंता कर रहा था? बाकी तमाम दल जो ताकतवर पार्टियां हैं देश भर में जो हैं, वो बिहार की सबसे बड़ी पार्टी जो है वो RJD कह रही है नहीं, माले कह रहा है नहीं, तो कौन पार्टी कह रही है वो लिखना चाहिए। कई राजनीतिक दलों से काम नहीं चलता है। ये इसका मतलब साफ साफ है कि बीजेपी ने कहा और बीजेपी के कहने पे आप कर रहे हो जो सब लोग कह रहे हैं कि बीजेपी करवा रही है। अब उसके बाद कह रहे हैं कि SIR के उद्देश्य मतदाता सूची की विश्वसनीयता बढ़ाना है। कैसे विश्वसनीयता बढ़ेगी जब डॉक्यूमेंट ही नहीं ले रहा हो? कैसे पता चलेगा कि ये विश्वसनीय है सूची जब आपको ही नहीं पता कि क्या क्या दस्तावेज होने चाहिए? फिर जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दस्तावेज आप लीजिए, आधार कार्ड आप लीजिए, वोटर कार्ड आप लीजिए, राशन कार्ड, आप उसको एक्सेप्ट नहीं किया आपने। फिर देखिए अब तेजस्वी से इसी के सवाल, तेजस्वी से सवाल किया है इलेक्शन कमीशन ने, है ना? कितने काबिल लोग इलेक्शन कमीशन में बैठे हैं इससे अंदाजा लगेगा। मैं इसी की व्याख्या करने के लिए आज बैठा हूँ। मतलब कहाँ कहाँ से पकड़ पकड़ के लाए हैं, अपने जैसे ही या अपने से नीचे, वो आपको इसमें स्पष्ट होगा। ये 4 सवाल में आप देखिए। कह रहे हैं क्या मृतकों को चुनाव में वोट डालने दें? कौन कह रहा है? किसी का बयान है कि नहीं मृतक भी वोट डालेंगे? और अगर मृतक वोट डालते हैं तो आप किस लिए कुर्सी पे बैठे हो? हट जाओ। मृतक वोट कैसे डाल रहे हैं? मृतक मतलब या तो मृतक आता है डालने के लिए वोट, या मृतक के बदले कोई फर्जी वोट देता है। फर्जी वोट न पड़े, ये तो आप ही लिख रहे हैं कि फर्जी वोटर्स को हटाना हमारी जिम्मेदारी है। तो फर्जी वोटर्स को हटाना जिम्मेदारी है, तो फर्जी वोटर्स तो वहां पता चलेगा ना कौन फर्जी वोट दे रहा है कौन नहीं दे रहा है। और फर्जी वोट ना हो इसके लिए आप आधार कार्ड या दूसरे डॉक्यूमेंट मांगते हो, और आप तो मतदाता सूची का जो कार्ड बना हुआ है, मतदाता कार्ड, उसके बिना तो आप वोट देने नहीं देते हो। तो जब उसके बिना वोट नहीं दिया जा सकता है तो मृतकों की पहचान या मृतक जो है कैसे वोट देंगे? क्या मरे हुए लोग आएंगे अपना पहचान पत्र लेकर, या उनका पहचान पत्र कोई दूसरा बना लिया है? इसका मतलब वोटर ID कार्ड नकली बनाते हैं आप लोग। ये सवाल है ना, सबसे गहरा सवाल। फिर दूसरा कह रहे हैं कि क्या स्थायी रूप से शिफ्ट हो चुके लोग वोट डालें? क्या स्थायी लोग जो शिफ्ट हो चुके हैं वो जाकर के वोट डालें? और स्थायी रूप का मतलब क्या होता है? कैसे पता चलेगा कि स्थायी रूप से शिफ्ट कर गए? क्या मैं वापस बिहार नहीं जा सकता? मैं अगर रह रहा हूँ 30 साल से मुंबई में, तो क्या मैं वापस बिहार जाकर के नहीं बच सकता हूँ? क्या मैं वहां नहीं जाता हूँ? क्या मैं वोट देने नहीं जा सकता हूँ वहां पे? आप रोकोगे? मेरी मर्जी है, मैं वहीं जाके वोट दूंगा। आप क्यों, कौन बोलने वाले हो? क्या फर्जी वोटर घुसपैठिया को वोट देने का हक मिले? यही RSS चलाता है। कौन है फर्जी वोटर? घुसपैठिया कौन है? तेजस्वी ने कहा ना कि भाई एक घुसपैठिया नहीं ला पाए आप। तो ये जो सवाल है, क्या फर्जी वोटर और घुसपैठियों को, ये क्यों घुसपैठियों का, कहां से घुसपैठिया आ रहा है? घुसपैठिया आ रहा है तो इस्तीफा देना चाहिए उनको, गृह मंत्री को, कि हम नहीं कर पा रहे हैं। क्या लोगों को दो दो जगह वोटिंग का अधिकार मिले? कौन कह रहा है 2 जगह वोटिंग का अधिकार दो? उसका क्या तरीका था? आधार से जोड़ देते, सारा खत्म हो जाता। जिस आधार के चलते ये होता है सारा, तो नहीं होता, वो आधार को जोड़ते सब पता लग जाता।
दो आधार, इसे इनकम टैक्स आईटी डिपार्टमेंट ने आधार से क्यों जोड़ा है कि लोग पहले दो दो तीन तीन आधार इनकम टैक्स कार्ड बना लेते थे, आईटी कार्ड बना लेते थे। अब जब आधार से जोड़ दिया तो कोई आईटी कार्ड नहीं बनेगा। तो पासपोर्ट बना लेते थे लोग, पासपोर्ट अब कोई नहीं बना सकता है क्योंकि आधार कार्ड से वो अटैच है वो। तो इतने सतही और घटिया सवाल ये करते हैं चुनाव आयोग वाले कि हमें शर्म आती है। कई दफा ये कहते हो कि ये आईएएस ऑफिसर कहाँ से बन गए, कौन इनको आईएएस बनाया है। इसका मतलब कि यूपीएससी का एग्जाम जो है फर्जी होता है। अगर ऐसे आईएएस ऑफिसर अगर है देश में जिनको यही नहीं पता है कि हम जो सूची दे रहे हैं वो सांकेतिक है या पूर्ण सूची है, पूर्ण सूची क्यों नहीं दिया? क्या मृतक वोट देंगे? देते हैं मृतक वोट? आपके पिताजी मर गए तो वोट देने आए कहीं? सुना आपने कि आपके पिताजी आकर के वोट दे गए? तो ये घटिया सवाल जो है ये चुनाव आयोग की तरफ से। अब मैं और बात करूंगा। कोई भी अगर आप जब वोट देने जाते हैं तो आप देखिए कितनी आजकल सुरक्षा व्यवस्था होती है। चुनाव आयोग अपनी जिम्मेवारी लेता है। चुनाव आयोग क्या कहता है कि हम वोट करवा रहे हैं, और प्रशासन जो है पूरी तरह से चुनाव आयोग के कंट्रोल में होता है। चुनाव आयोग के कंट्रोल में प्रशासन जब होता है तो फिर मृतक कैसे वोट देने आएगा? बिना मतदाता पत्र के तो वोट ही नहीं दे सकता कोई आदमी। तो यानी मतदाता पत्र के बावजूद अगर वोट देता है कोई, तो इसका मतलब है कि जो बूथ पर जो बेईमानी होती है, मिले होते हैं जो लोग, आप दिलवाते हो इसका मतलब। क्योंकि वो तो सत्यापित होता है, उसमें ईपीक नंबर होता है जो आप मांग रहे हैं, ईपीक नंबर मैच करते हैं। ईपीक नंबर के अलावा उसमें फोटो होता है मतदाता कार्ड। आप फोटो देखता है आदमी। अब हम जाते हैं एयरपोर्ट तो वहां पे आधार कार्ड का पास फोटो देखता है और मिलाता है चेहरा और कहता है कि यहाँ जाइए। तो आपके पास ये व्यवस्था नहीं है। इसका मतलब आप पूरा झूठ बोल रहे हो और ढेर सारे लोगों को मताधिकार से वंचित करना चाहते हो। ये जो विपक्ष का आरोप है वो सही आरोप है। फिर आधार कार्ड, कोई देश में इस कार्ड है जिसमें आधार कार्ड यूज नहीं होता है? जरा बताएं मुझे इलेक्शन कमिश्नर साहब। आप जाइए बैंक में अकाउंट खुलाने के लिए, बिना आधार कार्ड के अकाउंट नहीं खुलेगा आपका। आधार कार्ड अनिवार्य है। मैं अपना एड्रेस चेंज कराना चाहता हूँ क्योंकि मेरा आधार कार्ड जिस पर है था, मैं उस पर अभी नहीं रह रहा, नहीं चेंज हुआ। कहा कि नहीं चेंज करा सकते, आधार में परिवर्तन करा के लाइए। तो यानी आधार हमारे पासबुक का आधार है। आधार हमारे जो हमने बनाया हुआ है पासपोर्ट, उसमें आधार लगा है। आधार हमारे जो ड्राइविंग लाइसेंस मेरे पास है उसमें लगा हुआ है। आधार हमारे आईटी कार्ड में लगा हुआ है। आधार कहाँ नहीं लगा हुआ? वोटर आईडी कार्ड में नहीं लगा हुआ। क्यों वोटर आईडी कार्ड में नहीं लगाना चाहते हो आधार? इसका मतलब आपकी नीयत है डबलिंग रहे, बेईमानी हो। क्योंकि आधार कार्ड में फिंगरप्रिंट्स भी लगे हुए हैं, हमारे आई का भी लगा हुआ है, उसकी नकली कैसे? एक बकवास करते हैं भाजपा वाले। कई एक एक जगह हमारे पोस्ट पर लिखा है एक भाजपाई ने कि सब नकली बनते हैं। हम कि नकली तो तुम भी हो। कैसे नकली बनते हैं? बना के दिखाओ एक आध कार्ड नकली। आईटी कार्ड नकली बना के दिखाओ, राशन कार्ड नकली बना के दिखाओ। राशन कार्ड भी नकली बनता है। क्या बनता है मालूम बताऊं आपको? 5,000 रुपये लेते हैं इसी बम्बई शहर में। नकली राशन कार्ड कैसे बनता है? वो राशन कार्ड वहां से चोरी करते हैं, उस पर आपका नाम लिख करके दे देंगे, ये लो। रजिस्टर में आपको नहीं रहेगा नाम आपका। वैसे ही आधार कार्ड बनाते हैं ये लोग, साइबर कैफे में जाकर के आधार कार्ड। लेकिन वो जब आप वेरीफाई करोगे तो पता चल जाएगा नकली। इतने घटिया दलील देते हैं ये लोग। कहाँ से पढ़ के आया है, कौन बनाया है? लेकिन मुझे लगता है पढ़ाई में गड़बड़ी नहीं, ईमान में गड़बड़ी। बेईमान लोग बैठे हैं, उनको लग रहा है कि देश उनके बाप का है, वो जैसे चाहेंगे करें। और भाजपाइयों को बड़ा भ्रम हो गया, आरएसएस वालों को भ्रम हो गया। कल जो बिहार विधानसभा में दिखाई पड़ा वो क्या था? जो विजय सिन्हा कूद रहे हैं, बड़ा सही एक नेता ने कहा, शायद तेजस्वी ने कहा कि अपनी सीट जीतना मुश्किल है लखीसराय से, वो जीत ले। नीतीश कुमार अगर अभी इधर चले जाएं तो हार जाए वादी, ये हालत है। लेकिन अब एक बात ये भी आती है कि जब थेथराई पे उतरे हुए हैं, कुतर्क पे हैं, तो कुतर्क का तो कोई जवाब ही नहीं। विजयोत्सव मना रहे हैं, इससे बड़ा कुतर्क क्या हो सकता है? हमारे 5 वो आतंकी जो आए थे इस देश में, मार के गए हमारे 26 नागरिकों को, वो कहाँ गए? नहीं मिले। 5 हवाई जो लड़ाकू विमान थे वो गिराए गए कि नहीं गए, नहीं पता है। जो 9 आतंकी ठिकाने नष्ट किए थे भारतीय सेना के जवानों ने, वो 9 आतंकी ठिकानों का फिर से पुनर्निर्माण हो रहा है। सीज फायर क्यों किया? क्या पाकिस्तान घुटने पे आ गया? कोई जवाब नहीं है। असली जवाब यह है कि डरपोक लोग,
इनको लग गया था कि चीन सपोर्ट कर रहा है और हमारे कहाँ कहाँ डैमेज कर देगा, फिर उसका क्या जवाब देंगे। इस वजह से कहा जा रहा है कि अमेरिका से गिड़गिड़ाए कि भैया किसी तरह रुकवा दीजिए प्लीज, हमारे पास वो संसाधन नहीं है। इसलिए सेनाध्यक्ष कह रहे हैं या सीडीएस कह रहे हैं कि हमारे पास टेक्नोलॉजी नए हथियार नहीं, इसलिए कह रहे हैं। औकात इनको अपनी पता चल गई। गप करने में देश भर में घूमते रहते हैं, गप करने के लिए, फालतू झूठ बोलने के लिए, खाली झूठ बोलता है, एक एक लाइन झूठ बोलता है ये आदमी। और हमारे देश के लोग जो है लगे हुए हैं कि हालांकि अब लोगों में भी निराशा है और इसीलिए चुनाव आयोग के इस्तेमाल कर रहे हैं। बिहार का एक सर्वे बताऊं फिर मैं आता हूं। बिहार में फिर अभी सर्वे किया है, लगातार सर्वे कर रहे हैं लोगों, क्योंकि बड़ी भारी बेचैनी है भाजपाइयों में, आरएसएस वालों में, इसलिए वो मुसलमानों से मिलने गए। मुसलमानों से नहीं मिलने गए, मुसलमान के ठेकेदारों से मिलने गए, क्योंकि ये भी ठेकेदार हैं, ये हिंदू के ठेकेदार हैं, उधर मुसलमानों का ठेकेदार बैठा हुआ है, तो दोनों ठेकेदार मिलकर के आदान प्रदान कर लेंगे, अपना सुख बांट लेंगे। बोला तो आपको क्या क्या दिक्कत है, तो ये दिक्कत है, ये दीजिए, आपको दिक्कत खत्म कर देते हैं। अब आप बोल दीजिए अपने समाज को, तो वो मुस्लिम ठेकेदार बोल देंगे नहीं हम जो है भाजपा में कोई दिक्कत नहीं है, कांग्रेस ने भी बहुत खराब किया हमारे साथ, बस हो गया खेल। ये खेल करते हैं, ये हिंदुओं के साथ करते हैं, वो मुसलमानों के साथ करते हैं, और ये आज नया नहीं है, ये आजादी के समय से कर रहे हैं। लेकिन हम नागरिक जो हैं इसी में बिलीव करते हैं, हमको लगता है कि हमारा हिंदू धर्म खत्म हो जाएगा और ये बचाएंगे, आरएसएस वाले बचाएंगे, वो कांवरिये बचाएंगे जो लड़कियों का नाच देखते हुए जो है, वल्गर नाच देखते हुए जो है वो यात्रा पे निकलते हैं। भोले बाबा उस बात से खुश होते हैं। और अगर लगता है कि कांवरिये अगर न जाए जल चढ़ाने के लिए तो भोले बाबा बीमार पड़ जाए, भोले बाबा कहेंगे अरे क्या करें यार, कोई आया नहीं हमारे पास, भोजन पानी कैसे चलेगा उनका। मैंने भोले बाबा को मजबूर कर दिया है। एक तरफ तो ईश्वर मानते हो, दूसरी तरफ आप आपके दौड़ के जाने से, जल चढ़ाने से वो पवित्र हो जाते हैं। वैसे ही मस्जिदों का हाल है, इस्लाम वालों का हाल है, उनको लगता है इस्लाम खत्म होने वाला है। और इस्लाम खत्म होगा तो इस्लाम से पहले कुछ नहीं था क्या, थे नहीं तुम क्या, और कोई दो चार पचास पचास हजार कुछ रहेगा क्या, धरती नष्ट हो जाएगी तो कौन बचाएगा। तो उनको भी लगता है अरे पहले खुद बचो, तुमने रचा है भगवानों को, भगवान ने तुमको नहीं रचा है, लिखो कहीं कागज पर नोट करके। अगर भगवान रचा होता तो तुम भूख से नहीं मरते, भगवान रचा होता तो तुम छोटी छोटी बीमारियों से नहीं मर जाते, वो भगवान अगर रचा होता तो तुमको कोई गुंडा करके काट नहीं जाता, तुम्हारी बहनों को उठाने के नहीं ले जाता। भगवान होता तो सब देख रहा होता और वो कहता कि उसी समय दो झापड़ मारता उसको, कहाँ लेके जा रहा है लड़की को। ये सब तमाशा है, हजारों साल की मूर्खता है। और दुख की बात है कि हम जीते हैं आधुनिक काल में, हम तमाम संसाधन भोगते हैं आधुनिक विज्ञान का, और भजन गाते हैं भगवान का। ये सब भगवान दे रहा है। तो बैठ, जहाज का टिकट मत लो, बैठो और ध्यान लगाओ, देखो पहुंचते हो कि नहीं पहुंचते हो दिल्ली। तो जो इतना धत्कर्म करता है वोट पाने के लिए, कि उसको नागरिकों पे भरोसा नहीं, ईश्वर पे काहे को भरोसा रहेगा। हमको तो ईश्वर पे भरोसा होता है तो हम कहते हैं भैया जो हम कर सकते हैं वो हम करेंगे, बाकी कोई अगर ईश्वर है तो वो जाने मेरा क्या करना है, मेरी धरती थोड़े है, ईश्वर ने बनाया है अगर, तो ईश्वर जाने मुझे क्या करना है। मैं जो कर सकता हूँ, और यही गीता में लिखा है, कर्मण्येवाधिकार अस्ति मा, यही बुद्धिज्म कहता है। लेकिन ये ढोंगी जो है वो तरह तरह के बाबा, जगत गुरु, महामंडलेश्वर, पता नहीं क्या क्या बना दिया है, वैसे वहां भी बना दिया है। ये सब ढोंगी जो है समाज के जोंक है, जो समाज के गरीबों को उठने नहीं देना चाहते, खुद जो है सारे सत्ता भोग करते हैं और उनको कहते हैं कि कष्ट सहो तो भगवान का दर्शन होगा। खुद जो है तमाम तरीके के सुख भोगते हैं, खाने पीने से लेकर के तमाम, बिना काम किए कोई काम नहीं करते, खाली बकवास करते हैं, अंधविश्वास पसारते हैं, पाखंड फैलाते हैं, कुछ नहीं करते। अब देखिए अगर इनको भरोसा होता आम आदमी पे, तो क्या आम आदमी को इस तरह से प्रताड़ित करती है चुनाव आयोग को लगाते ही। चुनाव आयोग जिसने कहा कि हम रिवीजन कर रहे हैं, इंटेंसिव रिवीजन कर रहे हैं, कैसा इंटेंसिव रिवीजन है जिसमें डॉक्यूमेंट ही तय नहीं, बोल रहा है कि संपूर्ण डॉक्यूमेंट नहीं है। संपूर्ण डॉक्यूमेंट नहीं है तो क्यों डॉक्यूमेंट नहीं है संपूर्ण, फिर कह रहा है क्या मृतक को वोट देने दे। मृतक क्या आगे मृतक वोट नहीं देने आएगा। अभी समझो कि आप जो है वोटर लिस्ट आपने बना दिया,
फलाना तारीख को, 30 तारीख को समझो वोटर लिस्ट बना दिया आपने, 30 तारीख के बाद कोई मरना बंद हो जाएगा। जब तक चुनाव होगा बिहार में कोई मरेगा नहीं। क्या चुनाव आयोग इस बात की गारंटी लेगा कि 30 सितंबर जब फाइनल वोटर लिस्ट आएगा तो कोई मरेगा नहीं? जब तक चुनाव नहीं हो जाएगा तब तक सब जिंदा रहेंगे। क्या ये गारंटी लेंगे चुनाव आयोग वाले लोग? कितने मूर्ख हैं, इसका अंदाजा लगाइए। तो अगर जो मर गए 30 सितंबर से लेकर के उस बीच में, 2,000 मरे, 15,000 मरे, 50,000 मरे, उनका वोट भी तो मतलब पड़ जाएगा। इसका मतलब मृतक वोट डाला है जाकर के, उनके बदले को डालेगा। तो डालेगा नहीं डाले, इसके लिए आपको व्यवस्था करनी है, प्रक्रिया क्या करनी है, आपकी जिम्मेवारी है कि एक गलत आदमी वोट न दे। ये मतदाता पत्र जो करोड़ों रुपए अरबों रुपए खर्च किए गए छापने के लिए, और ये जो फोटो लगाए गए, क्या मुंह देखने के लिए लगाया गया? कौन कितना सुंदर है? हालांकि तो आता तो बदरूपी है उस पर। तो वो जो सुंदर जो फोटो लगाया गया, किस लिए लगाया गया, किस लिए काट दिया? फिर तो पुराना जमाना था ही, वोटर लिस्ट में नाम है, नाम के आधार पर लोग वोट देते थे, वहां चिन्हित करते थे, बोगस वोटिंग होती थी, मैं जानता हूँ। तो वोटर लिस्ट का जो ये बना कि भैया वोटर लिस्ट में भी आपका फोटो होगा, कार्ड बना कि कार्ड में भी आपको फोटो होगा, वो काहे के लिए? फोटो फोटो क्यों लगाते हैं? मोदी जी के नाम पे मैं वोट डाल सकता हूँ क्या? मोदी जी नहीं है, मैं आके डाल देता हूँ, होगा? पॉसिबल है? कहाँ कहाँ से कुतर्क लेकर के आते हैं कुछ मसले में। और मैं तो ताज्जुब कर रहा हूँ कि मृतकों को कैसे रोकोगे? क्या 30 सितंबर के बाद नहीं मरेगा कोई बिहार में? जाहिल लोग। अब उसके बाद देखिए, अब सर्वे आया। सर्वे कह रहा है कि ये जो वोट वाइब करके एक और एजेंसी है, उसके को फाउंडर बता रहे हैं कि अभी 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 उनका नाम है अमिताभ तिवारी। वो कह रहे हैं कि बिहार में महागठबंधन एनडीए से फिलहाल मामूली बढ़त बनाए हुए है। 36% लोगों का भरोसा इंडिया गठबंधन पे है, जबकि 35% एनडीए पर। और नौकरी के मुद्दे पर 40% लोग महागठबंधन को ज्यादा भरोसेमंद मानते हैं, जबकि एनडीए पर यह आंकड़ा घटकर 30% हो गया। वो जो दलितों का एक जो सर्वे किया था कुछ दिन पहले हमारे साथी ने, हमने आपकी चर्चा की थी, उसमें क्या था कि दलित लोगों के लिए सबसे बड़ा मुद्दा, या जो उस समाज का जो पूरा सबसे बड़ा मुद्दा है, वो रोजगार है, बेरोजगारी। तो बेरोजगारी वाला कौन भरोसा कर रहा है, किस पे भरोसा कर रहा है? 30% लोग मात्र एनडीए पे कर रहे हैं भरोसा, 40% लोगों का भरोसा महागठबंधन पर है। ये सर्वे। फिर कह रहे हैं कि ये एक और है, आप जानते हैं देशमुख साहब है, यशवंत देशमुख, वो भी करते रहते हैं, उनका भी है इसमें। और उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सार्वजनिक सक्रियता में कमी एनडीए को नुकसान पहुंचा सकती है। वहीं तेजस्वी यादव फिलहाल मुख्यमंत्री पद की पहली पसंद बने हुए हैं। इसका मतलब क्या होता है? जो आपका नेता है उसी का ग्राफ गिर रहा है, नीतीश कुमार जी का ग्राफ गिर रहा है। कल भी विधानसभा में बोला, परसों ही बोला, क्या बोला समझ में आया किसी को? लेकिन बीजेपी उनको मटिया मेट करने पे तुली हुई है। था ना कि राम जी का खड़ा रख करके भरत जो है राज चला रहे थे। तो ये नीतीश कुमार को पोस्टर बना करके वोट लेना चाहते हैं, हालांकि उन पर यकीन नहीं, इसलिए चुनाव आयोग को लगा है। मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर वो जीतेंगे बिहार में तो चुनाव आयोग की वजह से जीतेंगे, बाकी उनके जीतने का 0% चांस है। एनडीए की सरकार बनेगी बिहार में, इसका चांस जो है 0%, लेकिन 100% बन जाएगा जब चुनाव आयोग जिताने का ठेका लेगा, जो कि लेगा। जो अखिलेश कह रहे थे कल कि वोटर आईडी कार्ड रास्ते में पुलिस वाले क्यों चेक कर रहे हैं? पुलिस वाला कौन होता है चेक करने वाला? फिर वहां जो बूथ पे जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वो आलू बेचेंगे? क्या करेंगे वो? किस लिए बैठाया है? तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर तो फालतू बैठा हुआ है, इतना पैसा खर्च करते हो आप लोग। पुलिस थाना में लगा दो बूथ, बुलवाएगा, अपना वोट देगा। यही लोग चेचियाएंगे जब सत्ता बदलेगी। हालांकि क्या कहा जाए, बहरहाल तमाशा भी देखिए, तमाशा भी बहुत होने वाला है। नीतीश कुमार भी तमाशा करने वाले हैं। उनका एक सांसद जो है कल बोला, गिरधारी लाल यादव, कि एसआईआर फर्जी है, गलत हो रहा है इतना समय। देखिए तेजस्वी ने भी कहा
कि जब हमने करवाया, जाति गणना करवाई, 8 महीने लगे, तब तुम्ही लोगों ने कहा कि सबके घर नहीं आए, हमारे घर नहीं आए। मांझी जी ने भी कहा, चिराग पासवान ने भी कहा, तमाम लोगों ने कहा कि नहीं आए हमारे घर। तो 25 दिन में कैसे तुम्हारे घर पहुंच गए भाई? या तो तुम्हारा घर पहचानते हैं, बोले इनके यहाँ चले जाएंगे मतलब सबके यहाँ पहुंच गए। क्या मांझी जी के घर जाने का मतलब तमाम मुसहर जो बिहार में है सबके घर पे चला गया चुनाव आयोग? इनका वोट अगर वोटर आईडी बन गया, सारे मुसहरों के वोटर आईडी बन गए, ये मान लिया जाए। चिराग पासवान का अगर वोटर आईडी बन गया, उसके घर पे गया बीएलओ, इसका मतलब सारे पासवानों के घर पे चले गए बीएलओ, ये माना जाए? अजीब अजीब तर्क और कुतर्क है। इसीलिए तेजस्वी अच्छे लगने लगे, क्योंकि तेजस्वी पूरी तरह तर्क संगत बात करते हैं और ये बिहार के लोग सुन रहे हैं। बिहार में तमाम गाली गलौज करने के बाद, हाल के दिनों में जिस तरह से जंगल राज चिल्लाते रहते थे, कितने मर्डर हुए, व्यापारी मारा गया, अफसर मारा गया, आम आदमी मारा गया, कौन नहीं मारा गया? और क्या इन्होंने किया? मतलब पारस हॉस्पिटल में घुस करके भले गुंडा मारा गया, लेकिन पारस हॉस्पिटल में घुस करके कोई ही सिनेमा के सीन की तरह सीन बनता हो और मार के जाए, तौहीन है। तो फिर उस जंगल राज में इस जंगल राज में क्या अंतर? नीतीश कुमार ने कुछ अच्छे काम किए, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। मैं तो बिल्कुल नहीं कर सकता। महिलाओं की जो उपस्थिति बढ़ी है, महिलाओं का जो जीवन स्तर बेहतर हुआ बिहार में, उसमें बहुत बड़ा योगदान है नीतीश कुमार का। बाकी छोड़ दीजिए। और महिलाओं के जीवन स्तर में वृद्धि जो है या बेहतर होना, ये हमारे समाज के उत्थान का परिचायक होता है। वो तमाम समाज, जिस समाज में महिलाओं के पास अधिकार है, महिलाओं के पास पैसा है, बेहतर समाज है। नहीं तो महिलाओं को रौंदने का उपक्रम इनके पास है। तो जो नचाते हैं बाबा धाम जाने, या कहिए कावड़ लेकर के जाने वाले, वो कौन नाच रही है? महिलाएं, कौन लड़की? क्या वो अपनी बहन को नचवाएंगे ऐसे? ढेर सारे वीडियोज हैं, भरे पड़े कांवड़ यात्रियों के वीडियोज, जिसमें लड़कियां नाच रही है और गेरुआ वस्त्र पहना के नाच रही, नचा रहे हैं। तो गेरुआ वस्त्र से अब किसी को आपत्ति नहीं हो रही। नरोत्तम मिश्रा जो है मंत्री क्या नहीं रहे, अब उनको दिखना भी बंद हो गया। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हुआ करते थे। सबसे ज्यादा आपत्ति हुई थी जब एक गाने में वो दीपिका पादुकोण का एक छोटा सा बिकनी का सीन था, भगवा कलर का, हंगामा मचा दिया था देश में, पूरा गटर मीडिया लग गया था, ये भगवा का अपमान है। तो जो लड़कियां नाच रही हैं, भगवा का सम्मान है। जो कावड़िया नचा रहे हैं, वो भगवा का सम्मान है। तो कुतर्क नया क्या देखे? वो सब सपा समाजवादी पार्टी वाले हैं। अरे जाहिल की तरह बात मत करो भाई। ये आरोप, अगर समाजवादी पार्टी वाले तो अरेस्ट करो सबको, सब पे मुकदमा करो, सबको बैन करो वहां कांवड़ लेकर के जाने वाले। कौन अखिलेश यादव आके रोकेंगे कि भैया ये नचा रहा था, क्यों तुमने रोक दिया, नाच बंद करा दिया? लड़कियों को अरेस्ट करो, जो जितने सारे जितने सबको घेरो और दोनों तरफ से अरेस्ट कर दो, बंद कर दो 4-4 साल के लिए। तो धर्म की ठेकेदारी करते हो गुंडा बढ़ाने के लिए। गुंडा जितना बढ़ेगा, उतना धर्म का पाखंड बढ़ेगा। गुंडे भगवा में घुसे हुए हैं, गुंडे बाबा बने हुए हैं, गुंडे महामंडलेश्वर बने हुए हैं, गुंडे कौन कौन बन गए हैं। बहरहाल, हमारे साथ बहुत सारे साथी हैं। देखिए, बरसाती लाल वर्मा जी कह रहे हैं वक्त ने बिहार को मौका दिया है, देश का नेतृत्व करना चाहिए। अब देश का नेतृत्व कैसे करेंगे आप भाई? अब हम तो बोल ही सकते हैं, बात कर सकते हैं, वो तेजस्वी भी बोल सकते हैं, लोग बोल ही रहे हैं, राहुल गांधी लगातार बोल रहे हैं लगातार। आज भी संसद में देखिएगा, अभी 11 बजा, अभी संसद शुरू होगी, वहां पे चल रहा होगा, एसआईआर पे फिर लगे हुए हैं, एसआईआर कराओ। एसआईआर सबसे बड़ा मुद्दा है, चूंकि आज बिहार में अगर इसको रोका नहीं गया तो पूरे देश में यही होगा। और ये घटिया सवाल ये करेंगे, मृतकों को क्या, मृतकों को वोट देने दें? 30 सितंबर के बाद जब फाइनल आएगा वोटर लिस्ट, उसके बाद मरेंगे नहीं। यमराज से इनकी सेटिंग हो गई कि भैया चुनाव तक कोई मरेगा नहीं, ध्यान रखो, क्योंकि सबको वोट देना हमने फाइनल बना दिया है। हाँ, क्या कमाल आईएएस ऑफिसर है भाई। नेताओं को तो समझा जा सकता है कि एंटायर पॉलिटिकल साइंस वाला है, तो पढ़ा ही नहीं तो कहां से ज्ञान आएगा? लेकिन तुम तो यूपीएससी करके वहां बैठे हो, तुमको भी ज्ञान नहीं है, या इतना चरण चुंबक हो गए हो, जैसे धनखड़ साहब हो गए थे भी, फाइनली तंबू सोटा लेकर के चले जा रहे हैं, मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही है, ये तो हर बात पे बोल रहे थे। वही आप हो, इसके साफ जाहिर होता है। तो कल को जब सरकार बदलेगी तो आपका सब बंद हो जाएगा। और ऐसे लोगों को तो जेल में बंद करना चाहिए, आजीवन कारावास, क्योंकि देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। नागरिकों के साथ धोखा यानी देश के साथ धोखा है। दिन रात नागरिकों के साथ धोखा करते हैं, उनको उलझाते हैं जाति में, धर्म में,
उनको तरह तरह से प्रताड़ित करते हैं, उनके वहां नाम काट देंगे। राशन कार्ड में बेईमानी करके नाम काटे जा रहे हैं गाँव में। मतलब उनको एक दिन पता चलता है कि राशन कार्ड में नाम ही नहीं, राशन लेने जाइए भगा देता है राशन देने वाला, वो दुकानदार बेईमानी करता है, क्योंकि वहीं पे सारा घुसखोरी होती है। वहीं पे जो राशन पीडब्ल्यू क्या कहते हैं, पीडीए का जो अधिकारी है, घूसखोर कर्मचारी, वही बैठा रहता है और रोता रहता है। और तमाम आप गौर कीजिएगा, पता करिएगा, ज्यादातर जो पीडीए वाला जो दुकान चलाता है राशन की, वो करोड़पति बना हुआ है। ईडी लगाए वहां, जांच करवाइए आप। कांग्रेस राहुल गांधी को तो सब जांच करवाना चाहिए और उसे पता करना चाहिए कि कहां से ये प्रॉपर्टी इतनी आ गई। राशन कार्ड कैसे रद्द किए गए? राशन कार्ड भारी संख्या में रद्द किए गए ताकि गरीबों को अनाज न मिले, जिनको नहीं मिलना चाहिए उनको दे रहे हैं। बहरहाल, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं फिर शाम के चौपाल में।